If you are going to give an interview for quality engineer, then you should prepare for this questions and answers. क्वेश्चन नंबर 1, कंक्रीट क्यूब टेस्ट क्या होता है? तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्यूब टेस्ट किया जाता है सीटीएम मशीन के थ्रू। उसमें जो क्यूब को सीटीएम मशीन में टेस्ट करके जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है उसे कंक्रीट क्यूब का टेस्ट किया जाता है। अब इसको आम भाषा में समझते हैं, जब हम साइड पर कोई भी कास्टिंग करते हैं, कोई किसी भी स्ट्रक्चर की कास्टिंग करते हैं, कॉलम, बीम या फाउंडेशन, तो उस समय कंक्रीट के कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, जैसे 3 सैंपल हो गए या 6 सैंपल हो गए। उन सैंपल्स को हम 7, 14 या 28 दिन में स्ट्रेंथ चेक करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम कंक्रीट की क्यूब टेस्टिंग का बोलते हैं, और जो स्ट्रेंथ आती है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, सीटीएम का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, सीटीएम का फुल फॉर्म होता है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। ये सीटीएम वही मशीन है जिसके थ्रू जो कंक्रीट क्यूब है उसकी टेस्टिंग की जाती है। ओके, ये सारे लैब टेस्ट होते हैं। ये मशीन आप साइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे मैक्सिमम ये मशीन सीटीएम होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कंक्रीट की 7 डेज़ और 28 डेज़ स्ट्रेंथ क्यों चेक करते हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि कंक्रीट जो क्यूब सैंपल लेते हैं उनकी स्ट्रेंथ 7 और 28 दिन में चेक की जाती है। अब चेक क्यों करते हैं वो समझते हैं। देखिए, 7 दिन में जो है स्ट्रेंथ का अर्ली स्ट्रेंथ पता लग जाता है कि 7 दिन में कम से कम 65% स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है, तो हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ओके है। और 28 डेज़ में जो कंक्रीट है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, तो 28 डेज़ में हमको पता चल जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ अचीव हुई है या नहीं हुई है। स्लम टेस्ट क्या बताता है? स्लम टेस्ट कंक्रीट की वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए होता है। ये भी ऑन साइट किया जाता है और फ्रेश कंक्रीट के लिए किया जाता है। जब भी हमारा कंक्रीट तैयार होता है या आरएमसी से आता है, तो सबसे पहले हम उस फ्रेश कंक्रीट के साथ ये स्लम टेस्ट करते हैं। उसके बाद में क्यूब फिल करते हैं। ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में डिफरेंस। ओपीसी हाई अर्ली स्ट्रेंथ देता है, जबकि पीसीसी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो का क्या इफेक्ट होता है? देखिए, ज़्यादा पानी डालने से वर्केबिलिटी, ज़्यादा वाटर से वर्केबिलिटी बढ़ती है, लेकिन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम हो सकती है। तो ज़्यादा पानी का कम और ज़्यादा होना दोनों ही इफेक्टिव होता है, इसलिए प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉर्मली हम देखें तो 0.40 से 0.60 के बीच में हमारा होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा कर दिया तो भी स्ट्रेंथ ख़राब हो सकती है, और कम कर दिया तो भी स्ट्रेंथ अचीव नहीं होगा, हनी कॉम्बिंग हो जाएगी। तो जो प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कवर ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं? रेनफोर्समेंट को रिक्वायर्ड कंक्रीट कवर देने और कोरिजन से बचाने के लिए कंक्रीट कवर यूज़ करते हैं। 25 mm, 40 mm, 50 mm हो सकता है। रिबार का लैप लेंथ कितना होता है? लैप लेंथ डिजाइन और कोड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जनरली टेंशन में 50 D के आसपास होता है, जहाँ D डाया होता है रिबार का, यानी स्टील का डाया होता है D। और ये जो 2 बार हम यूज़ करते हैं उसमें जो मिनिमम डाया होता है वो यूज़ करते हैं, तो 50 इंटू डाया ऑफ बार, जो कि मिनिमम होता है। जैसे आप 10 और 12 को ओवरलिप कर रहे हैं, तो जो 10 का स्टील है वो इसमें काउंट होगा। ओके, अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हनी कॉम्ब क्या होता है? कंक्रीट में वॉइड्स या गैप रह जाते हैं तो वो हनी कॉम्ब होता है, जो इम्प्रॉपर कंपैक्शन की वजह से होता है या कम पानी की वजह से होता है। क्वालिटी इंजीनियर में मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मटेरियल इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन फॉलो करना और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेंटेन करना ही मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी इंजीनियर की।